इख्तियार अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। इख्तियार अहमद। मैं आज आप लोगों के साथ एवरीडे साइंस या जनरल साइंस एबिलिटी के एमसीक्यूज से रिलेटेड पार्ट नंबर 4 शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये एमसीक्यूज आपके आने वाले टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चन है, डायमंड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज़ कंपोज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट डैश। डायमंड जो कि आपको पता है एक बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये बताएं कि ये सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, वो एलिमेंट कौन सा है? तो वो एलिमेंट कार्बन है। कार्बन से बना हुआ होता है डायमंड। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। ये बताएं कि नीचे दिए गई जो इस लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इनमें से कौन सी लेयर जो है रेडियो ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाती है? तो उस लेयर का नाम है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर की वजह से जो है रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल होती है। क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट व्हेन इट इज एट इट्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन काजिंग नॉर्दर्न समर इज कॉल्ड डैश। ये बताएं कि अर्थ की उस पोजीशन को क्या कहते हैं जब अर्थ जो है जबकि ज़मीन जो है सूरज से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, जिसकी वजह से जो है ज़मीन पर गर्मियाँ भी वजूद में आती हैं। तो उस पोजीशन को एफिलियन कहते हैं। एफिलियन जो है ज़मीन पर तकरीबन ये जुलाई की फर्स्ट हाफ में आ जाता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द रीज़न व्हाई देयर इज़ नो टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन। ये बताएं कि इस पे नीचे दिए गए रीजंस में से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको पता है जब सूरज ग्रहण होता है तो पूरा ग्रहण नहीं होता, यानी कि पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है ब्लैक नहीं हो जाता। जाहिर जाहिर है, जब आपको पता है अगर सूरज ग्रहण पूरा का पूरा होगा जो कि आपको पता है किस वजह से होता है, जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है। अब आपको पता है चाँद का साइज़ छोटा है, सूरज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से सूरज की जो शुआएँ हैं पूरी तौर पर ब्लॉक नहीं हो पाती और थोड़ी बहुत जो है सराउंडिंग में शुआएँ आ रही होती हैं और रोशनी आ रही होती है। तो इसी वजह से ये जो है पूरा ब्लॉक नहीं हो पाता और इसका यही रीज़न है, एरिया ऑफ द सन कवर्ड बाय द मून। क्वेश्चन है, टेलीविज़न सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स बाय डैश। ये बताएं कि टेलीविज़न के जो सिग्नल्स हैं वो लाइट सिग्नल्स में जो कन्वर्ट होते हैं किसके थ्रू होते हैं? ये फोटो डायोड के थ्रू होते हैं। क्वेश्चन है, वेयर डू मोस्ट एस्टेरॉयड्स लाई। अच्छा, एस्टेरॉयड्स ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड्स जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर्स की ऑर्बिट्स के दरमियान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग्स नीडेड इन अ डीजल इंजन इज डैश। ये बताएं कि डीजल इंजन के अंदर कितने स्पार्क प्लग्स की ज़रूरत होती है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि डीजल इंजन के अंदर एक भी स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर जो इग्निशन होती है वो इंजेक्टर नोजल्स के थ्रू होती है, वहाँ पर स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 8 डेज। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिड्यूस इट फ्रॉम 10 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम। ये बताएं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है, आधी लाइफ है, वो 8 डेज़ है। ये बताएं कि उस एलिमेंट का अगर वज़न 8 मिलीग्राम है तो वो 5 मिलीग्राम वज़न उसका कितने दिनों में हो जाएगा? तो क्योंकि पता है उसकी हाफ लाइफ 8 डेज़ है, तो 8 डेज़ के बाद जो है 10 मिलीग्राम से जो है वो 5 मिलीग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 8 डेज़ के अंदर ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। द टर्म ब्लू शिफ्ट इज़ यूज़ टू इंडिकेट। ये बताएं कि ब्लू शिफ्ट जो टर्म है किस लिए यूज़ की जाती है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर ड्यू टू द डॉपलर इफेक्ट इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लूअर व्हेन इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर के करीब मूव हो रहा हो या फिर ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट के करीब हो रहा हो तो वो ब्लूअर नज़र आता है। ये जो है डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। क्वेश्चन है, फ्यूल यूज्ड इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज डैश। ये बताएं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है, उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो कौन सा होता है? तो ये यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड फ्यूल यूज़ होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। क्वेश्चन है, मूनसून इज कास्ड बाय डैश। ये बताएं कि मूनसून यानी कि जो मूनसून की बरसातें होती हैं किस वजह से होती हैं? तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होती हैं। हवाओं का जो पलटना होता है सीजनल जो सीजन्स की वजह से, उस वजह से जो है मूनसून वजूद में आती है। क्वेश्चन है, आ मॉडरेटर इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू। ये बताएं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? तो मैं आपको बताता चलूँ, ये स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल।
ये बताएँ कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन-सा जो मिनरल है वो नॉन मेटालिक है? मैग्नीशियम, जिप्सम या बॉक्साइट? तो ये जिप्सम है, जिप्सम जो है नॉन मेटालिक मिनरल है। क्वेश्चन है, ओज़ोन लेयर प्रिवेंट्स डैश रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि ओज़ोन लेयर जो है किन रेडिएशन को रोकती है ज़मीन पर या एटमॉस्फेयर तक आने से? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकती है एटमॉस्फेयर या ज़मीन पर आने से। क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ ऑरोरा बोरियालिस द डिस्प्ले ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम। ये बताएं कि अरोरा बोरियालिस का जो एक फिनोमिना होता है जिसमें जो है लाल और हरी लाइट्स जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखती हैं, तो ये किस लेयर की रेडिएशंस की वजह से दिखती हैं? तो ये आइनोस्फेयर की रेडिएशन की वजह से ये अरोरा बोरियालिस का फिनोमिना वजूद में आता है। आपको साथ ही मैंने पिक्चर अटैच की है, वहाँ देख सकते हैं जो लाइट्स का वहाँ फिनोमिना नज़र आ रहा है उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। क्वेश्चन है, यीस्ट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज़ इट प्रोड्यूसेस डिश। ये बताएं कि यीस्ट जो है डब रोटियां बनाने में यूज़ की जाती है। क्यों क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, इस वजह से ये यूज़ की जाती है। क्वेश्चन है, ओएसिस इज एसोसिएटेड विद डैश। ओएसिस का इनमें से किसके साथ ताल्लुक है? ग्लेशियर्स के साथ, डेजर्ट के साथ, आइलैंड के साथ या वोल्केनोस के साथ? तो मैं आपको बताता चलूँ, इसका ताल्लुक जो है डेजर्ट के साथ होता है। ओएसिस उस डेजर्ट की ज़मीन को कहती हैं, उस रेगिस्तानी ज़मीन को कहते हैं जो कि ज़रख़ेज़ हो, जहाँ पर फर्टिलिटी हो सकती हो। क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल कार्ड। ये बताएं कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि क्वार्ट्ज वॉचेस के अंदर यूज़ की जाते हैं किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन है, द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड डैश। ये बताएं कि वो फ्रूट जिनके अंदर सीड या बीज नहीं होता, जैसे कि केले के अंदर बीज नहीं होता, तो उन फ्रूट्स को क्या कहते हैं? तो उन फ्रूट्स की कैटेगरी को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है बनाना और इसी तरह के जो दूसरे फ्रूट्स हैं जिसमें सीड्स नहीं होते। क्वेश्चन है, एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड डैश। ये बताएं कि वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों जिंदा जानवरों को मारते हैं और अपने खाने के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उन जानवरों को क्या कहते हैं? तो उन एनिमल्स को प्रीडेटर कहा जाता है। क्वेश्चन है, इन अ रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन देम बिकॉज। ये बताएं कि रेलवे ट्रैक के अंदर जो दो रेल्स जो हैं फासले पर ज्वाइन की जाती हैं, उनके दरमियान काफ़ी फासला होता है, आपने देखा होगा। तो ये फासला क्यों रखा जाता है? तो ये फासला इसलिए रखा जाता है ड्यू टू द एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपांशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। क्योंकि समर यानी गर्मियों के अंदर एक्सपांशंस होती है मेटल्स के अंदर, तो उसकी वजह से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इस वजह से फासला रखा जाता है। क्वेश्चन है, नेम द फेमस बुक ऑफ इब्ने सीना इन विच ही डिस्कस्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसन। ये बताएं कि इब्ने सीना की वो कौन सी मशहूर किताब है जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी और मेडिसन के बारे में बताया है? तो उस किताब का नाम अल कानून है। क्वेश्चन है, वाटर इज हीटेड इन अ केटल, द इनसाइड वाटर इज हीटेड बाय कन्वेक्शन, अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव्स हीट बाय डैश। ये बताएं, एक पानी जो है एक केटल के अंदर आप गर्म कर रहे हैं, तो पानी जो गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, और जो साथ में बंदा बैठा हुआ है, जो सामने इंसान बैठा हुआ है, वो भी थोड़ी गर्मी महसूस करता है। तो वो गर्मी जो महसूस करता है, हीट महसूस करता है, वो किस वजह से करता है? तो वो रेडिएशन की वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, और वो हीटेड फील होता है। क्वेश्चन है, इन विंटर एन आयरन पाइप फील कोल्डर देन अ वुडन विंडो, दिस इज बिकॉज वुड इज डैश। ये बताएं कि सर्दियों के अंदर जो लोहे का पाइप होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। अगर हम उसी सर्दियों के दौरान अगर हम कोई हमारे पास लकड़ी की खिड़की हो उसको टच करें और एक साथ में हम जो है लोहे के पाइप को टच करें, तो लोहे का पाइप ज़्यादा हमें ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी नॉन कंडक्टर होती है, और जिसकी वजह से जो है उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और वो ठंडा नहीं लगता। क्वेश्चन है, द इको रिफ्लेक्टेड साउंड विल बी डिस्टिंक्टली हर्ड ओनली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स इफ द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड इज एट लीस्ट डैश। ये बताएं कि इको का साउंड जो हमें सुनाई देता है, अगर ये रिफ्लेक्टेड सरफेसेस और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान कितना कम से कम फासला होना चाहिए जो हमें ये इको साउंड सुन सकें?
तो ये फासला 56 फीट होना चाहिए कम से कम रिफ्लेक्टेड सरफेसेस और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान। क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन इन द डार्क बाय सिंपली हेयरिंग हिज यूनिक वॉइस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डैश। ये बताएं कि अगर हम कहीं अंधेरे में भी बैठे हों और हम किसी इंसान की जब आवाज़ सुनते हैं तो हम उस इंसान को पहचान लेते हैं कि किसकी आवाज़ है, तो ये किस वजह से होता है? तो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिच। वो साउंड, पिच ऑफ साउंड जो होता है, उसकी आवाज़ की जो पिच होती है, हम उससे पहचानते हैं कि ये इस बंदे की आवाज़ है। क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम, इट्स स्ट्रेट पाथ बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हैंगिंग इन द एयर, इट इज़ बिकॉज लाइट इज डैश। आपको पता है कि जब एक डार्क रूम के अंदर सुबह के टाइम आपने देखा होगा अक्सर, जब सूरज की एक शुआएं अंदर आती है और सामने अगर डस्ट के पार्टिकल, मिट्टी वाले जो पार्टिकल हैं, उनको जो है वो लाइट कर देती है। तो वो किस वजह से करती है? क्योंकि लाइट विजिबल है, उसकी वजह से जो है वो उसको विज़िबल कर देती हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को। क्वेश्चन है, अ 6 फीट टॉल लेडी वांट्स टू सी हर फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विल बी डैश। एक बताएं, ये बताएं कि एक 6 फीट की जो है एक खातून है, वो अपने आप को जो है शीशे के अंदर पूरा देखना चाहती है, तो उस शीशे की जो लेंथ है कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उस शीशे की लेंथ उस लेडी की जो हाइट है उसके हाफ होनी चाहिए कम से कम, तो वो 3 फीट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी 6 फीट टॉल लेडी है, तो उसका जो मिरर का जो साइज़ है वो 3 फीट होना चाहिए। क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल यूज्ड इन रडार इज द सेम एज दैट ऑफ सोनार, इन रडार वी यूज रेडियो वेव्स वेयर एज इन सोनार वी यूज डैश। ये बताएं कि रडार और सोनार का जो प्रिंसिपल है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, वो सेम है। ये बताएं कि रडार के अंदर हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, तब जबकि सोनार के अंदर हम किन वेव्स का यूज़ करते हैं? तो सोनार के अंदर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ फिजन न्यूक्लियर रिएक्शन अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लाई, वेयर एज इन another nuclear reaction two or more than two possibly nuclei are fused in to form a heavy nucleus, this nuclear reaction is called dash। ये बताएं, आपको पता है फिजन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इसके अंदर एक हेवी न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर। इसके बरअक्स एक न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा भी होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लाई को फ्यूज कर दिया जाता है और एक हेवी न्यूक्लियस बना दिया जाता है। उस न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन है, पार्सेक इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। पार्सेक जो है किसका यूनिट है? तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि ये लाइट ईयर को भी कहा जाता है पार्सेक। क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ डैश। ये बताएं कि जर्मन सिल्वर एक एलॉय है, वो किससे मिलके बना होता है? तो ये कॉपर प्लस निकल से मिलके बना होता है। क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट द डैश। जो अंटार्कटिका का जो बर आज़म है वो कहाँ लाई करता है? तो ये साउथ पोल पर लाई करता है। क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज डैश। ये बताएं कि जो मुर्दा जिस्म होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट। यानी कि वो जगह जहाँ पर उस मुर्दा जिस्म को रखा जाता है, उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वही उस डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन है, लेक्टोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैश। लेक्टोमीटर जो कि एक हाइड्रोमीटर की टाइप है, बताएं कि ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये मिल्क की, यानी कि दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है लेक्टोमीटर। क्वेश्चन है, क्यूसेक इज अ यूनिट ऑफ डैश। नीचे एरिया, टाइम, डिस्टेंस, मास दिया गया है, बताएं इनमें से क्यूसेक जो है किसका यूनिट है? तो इसमें से किसी का भी यूनिट नहीं है कोसेक, क्योंकि कोसेक जो है फ्लोरेट का यूनिट होता है। क्वेश्चन है, दी डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज डैश। ये बताएं कि हमारी ज़मीन पर सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो हमारी ज़मीन पर सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ। क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय डैश। ये बताएं कि मैग्नीफाइंग जो पावर है माइक्रोस्कोप का, वो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? तो ये फोकल लेंथ को डिक्रीज करने से भी जो है, लेंस की फोकल लेंथ को डिक्रीज करने से भी जो है मैग्नीफाइंग पावर जो है इंक्रीज किया जा सकता है माइक्रोस्कोप का। क्वेश्चन है, a nuclear reactor is a device used to carry out controlled nuclear reaction whereas GM
गीगर काउंटर काउंटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट डैश। ये बताएँ कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ये बताएँ कि गीगर काउंटर डिवाइस किस लिए यूज़ की जाती है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन को काउंट करने के लिए गीगर काउंटर डिवाइस यूज़ की जाती है। क्वेश्चन है अ बॉडी कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इफ इट इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ डैश। ये बताएं कि एक बॉडी है, अगर आप उसको कशिश शकल की फोर्स से बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि कशिश शकल ग्रेविटेशनल पुल उस पर इफेक्ट ना करे, तो बताएं एक बॉडी को आप कितनी स्पीड से ऊपर उछालेंगे कि वो ग्रेविटेशनल पुल के इफेक्ट से बाहर निकल जाएगी। तो एक बॉडी की जो स्पीड है वो 7 माइल्स पर सेकेंड होगी, तो वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगी अर्थ के। क्वेश्चन है मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस कार्ड। मायोपिया एक ह्यूमन आई का डिफेक्ट है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी कि करीब की नज़र जो कमज़ोर हो जाती है उसको कहते हैं। बताएं वो किस लेंस के थ्रू सही हो सकता है? तो ये डिफेक्ट जो है कॉनकेव लेंस को यूज़ करने से ठीक हो सकता है। क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ विच मेजर अर्थक्वेक वेव्स ऑन अ डैश। ये बताएं कि वो कौन सा वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी ज़मीन पर जो जलज़ले आते हैं उनकी वेव्स को नापता है, जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। बताएं कि वो किस स्केल पर उसको नापता है? तो उस स्केल का नाम है रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल पर जो है सिस्मोग्राफ जो है अर्थक्वेक की वेव्स को मेजर करता है। क्वेश्चन है इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द डैश। ये बताएं कि इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स कहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं इंसानों के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन है कोबाल्ट इज़ अ मटेरियल विच इज़ डैश। ये बताएं कि कोबाल्ट मटेरियल है क्या, कैसा मटेरियल है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, तो उसमें करेक्ट आंसर है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। कोबाल्ट जो है एक मैग्नेट से जो है बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। एक आम इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर है कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट करने में इसमें से कौन से विटामिन जो है हेल्प करता है? तो ये विटामिन के हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट होने में। क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज डैश। ये बताएं कि एक आम आदमी के अंदर जो खून की मिकदार होती है कितनी होती है? तो ये 5 से 6 लीटर होती है। क्वेश्चन है रेड ब्लड कार्पोसल्स आर फॉर्म्ड इन द डैश। ये बताएं कि रेड ब्लड के जो सेल्स हैं, कार्पोसल्स जो है सेल्स को कहा जाता है, तो रेड ब्लड के जो सेल्स हैं कहाँ पर बनते हैं इंसान के अंदर? तो ये बोन मेरो के अंदर बनाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन एमसीक्यूज़ का जो पीडीएफ फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।